अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से मैं आपके साथ एक नए व्लॉग लेकर आई हूँ एक्सप्लोरिंग कोपेनहेगन पार्ट 3 में, जिसमें आज हम सिटी 2 सेंटर में शॉपिंग मॉल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर विंटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो चले चल के एक्सप्लोर करते हैं और ख़ुद भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं और आपको भी कराते हैं। चले चलते हैं। यहाँ सिटी 2 शॉपिंग मॉल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी सारा साल बच्चों के लिए सीज़न के अकॉर्डिंग लगी रहती है। तो अभी विंटर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर आइस स्केटिंग का सेटअप लगा हुआ है बच्चे बड़ों दोनों के लिए। तो चलें सबसे पहले चलकर आइस स्केटिंग के एरिया में चलते हैं। ये शॉपिंग मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे हर तरह का ब्रांड आपको मिलेगा। लेकिन आज हम शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं, तो मैं आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर सीन कुछ इस तरह है कि आपने 50 करोन पर पर्सन पे करना है और फिर आप इनके शूज़ बोरो कर सकते हैं और उसके बाद आप वापस कर देंगे। तो अभी मैं यही कर रही हूँ, बच्चों के साइज़ के अकॉर्डिंग उनके शूज़ ले रही हूँ। बड़े बच्चों को तो आप आइस स्केटिंग शूज़ ही पहनाएंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, उनके शूज़ आप स्टेबलर्स के अंदर फिक्स करवा सकते हैं, जिससे बच्चा ईजीली आइस स्केटिंग को एंजॉय कर सकता है। बच्चे कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अभी यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, उसके साथ साथ मैं बच्चों के साथ खूब एंजॉय कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आइस स्केटिंग के सामने वाले एरिया में ही बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है। बच्चों के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी बेशुमार एक्टिविटीज़ थी। विंटर्स चूँकि आ चुका है और आउटसाइड आप इतना ज़्यादा जा नहीं सकते हैं, तो ये एरिया बच्चों के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। तो आज का ये दिन बच्चों के नाम हुआ।
खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पे भी फूड लाउंज है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ एक ही टर्किश रेस्टोरेंट है। जबकि अगर आप सुशी खाने के शौकीन हैं तो यहाँ से सुशी भी मिल जाएगी, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ से आपके लिए कुछ वेजिटेरियन खाना भी मिल सकता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए कुछ ख़ास वैरायटी मौजूद नहीं है। खाना हम लोग घर से खाकर आए थे, इसलिए कुछ खास भूख नहीं महसूस हो रही थी, बस मीठे की क्रेविंग हो रही थी। तो कुछ देखते हैं कि क्या खाया जा सकता है। डेनमार्क की पेस्ट्रीज़ पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और यहाँ पर जो बेकरी थी उसकी पेस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। तो बच्चों के लिए और अपने लिए मैं अपनी फेवरेट पेस्ट्रीज़ ले रही हूँ। तो भूख तो कुछ खास थी नहीं क्योंकि खाना हम लोग खा कर आए थे, तो यहाँ से पेस्ट्रीज़ ले रहे हैं। चलते चलते मुझे किचन से रिलेटेड एक शॉप नज़र आई। बाहर से ये इतनी खूबसूरत लग रही थी और मुझसे रहा नहीं गया, मैं फ़ौरन इसके अंदर गई और अंदर जाके देखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी किचन से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। ऑलराइट जनाब, अभी बच्चों की फरमाइश पर हम एक्टिविटी एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट तरह के गेम्स प्ले कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बॉलिंग के लिए आए हैं। तो बॉलिंग के लिए 250 करोन आपको पे करने हैं और 5 प्लेयर्स 10 शिफ्ट्स में आराम से खेल सकते हैं। वैसे तो डेनमार्क गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही डेनमार्क को मास्क फ्री कर दिया था। तकरीबन सब ने ही वैक्सीनेशन लगवा ली है, तो कुछ जगह पर आपको लाजमी मास्क लगाकर जाना है और उसके साथ साथ आपका वैक्सीनेशन कार्ड या फिर कोरोना टेस्ट होना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे प्लेयर्स के नेम ऐड कर रहे हैं ताकि सब अपनी टर्न इजीली यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है माशाल्लाह। ये बॉल क्योंकि काफ़ी हैवी होती है तो बच्चों की आसानी के लिए इन्होंने यहाँ पे स्लाइडर रखा हुआ है, जिससे बच्चे आराम से खुशी खुशी प्ले कर लेते हैं। काफ़ी सारी मेरी टर्न्स फेल होने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे के कहने पे अब मैं फुल जोश से दोबारा से खेल रही हूँ, क्योंकि बच्चे खुश तो मम्मी भी खुश। यहाँ
यहाँ पे बच्चे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं फिर किसी नई अच्छी सी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह सुब्हानो तआला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।